विकास की आड़ में छिन रही रोजी रोटी, आखिर जिम्मेदार कौन? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका दोहरा चरित्र जो है वो हम सबके सामने आ रहा है। एक तरफ चरान खड्ड में कमिश्नर साहब और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद कहते हैं कि हम लोगों को लाइवलीहुड के लिए उनको दुकानें देंगे, चाहे वो अवैध हैं, उनको अवैध दुकानों को भी वो वैध रूप से देने का उन्होंने प्रयास करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ जो रेडी फेडी लगाते हैं मैक्लोडगंज के अंदर, उन लोगों को जो है वो नाजायज रूप से जो है नगर निगम के माध्यम से वो जो है उनको तंग करवाया जा रहा है। अभी ये मेरे साथ जो बैठे लोग हैं, ये दलाई लामा टेम्पल के बाहर रेडी लगाते थे। आपको इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो रेडी फेडी वाले कुछ लोग थे, हाई कोर्ट में 2023 में गए और वहाँ से एक ऑर्डर जो है उनकी फेवर में हाई कोर्ट का आया कि इन लोगों को वहाँ से हटाया ना जाए और इनको वहाँ पर सबसे पहले अगर हटाना है तो एक पूरा सर्वे होना चाहिए, बेंडिंग जोन बनने चाहिए, बेंडिंग जोन में इनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। इस प्रकार से मुझे जानकारी मिली कि एक ऑर्डर पास हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने 27 मार्च 2025 को जफर इकबाल जी को एक लिखित रूप में बाय नेम उन्होंने लिख के दिया कि जो कारपोरेशन के कुछ ऑफिशियल हैं वो मिलके हमें बिलफुल तरीके से डेलिबरेटली जो है वो हमको कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो अवमानना कर रहे हैं वो, और वो हमें वहाँ से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में इनको कई समय से जो था वो पुलिस के माध्यम से और बाकी तरीकों से जो था तंग किया जा रहा था और इनकी कुछ रिकॉर्डिंग जो वहाँ तिब्बतियन प्रशासकीय अधिकारी हैं उनकी कुछ रिकॉर्डिंग इन्होंने की भी है और वो उनकी भाषा में है, वो भी मैं आप लोगों के साथ बाद में साझा करूँगा। अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि मुझे तिब्बतियन भाषा तो नहीं आती है, लेकिन जो इन्होंने मुझे बताया कि उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानते हैं और आप वहाँ से नहीं जाते हैं तो हम पुलिस को बुला के भी आपको यहाँ से हटवा देंगे। तो इसी संदर्भ में ये कल मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, मुख्यमंत्री जी को भी लिख के इन्होंने दिया था, उस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा। उसमें इन्होंने कहा था कि कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से हमें तंग करवाने का प्रयास किया जा रहा है और आज वो सारी की सारी चीजें है वो हम सब लोगों के सामने आई है। आज इन लोगों की जो रेडी फेडी जो दुकान ये करते थे, इनकी दुकानों का सारा सामान जो है वो उठा के ले गए। पुलिस ने उनकी मदद की और पुलिस की प्रेजेंस में नगर निगम के जो अधिकारी, नगर निगम के जो कर्मचारी थे, उन्होंने वो सामान उठाया, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। और ये सभी लोग जो हैं वो अफेक्टेड लोग हैं जिन्होंने मेरे पास आए और मुझे जो है इस सारे घटनाक्रम की जानकारी मुझे दी। अब मेरा प्रश्न ये है कि इन गरीब लोगों के लिए खड़े होने वाला कौन है? कौन सा पार्षद खड़ा होगा इनके लिए? कौन सी पार्टी के लोग खड़े होंगे इनके लिए? इन गरीबों की रोजी रोटी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति कौन है? आज मैं ये पूछना चाहता हूं इस प्रशासन से। एक तरफ तो वो अपने चहेतों के लिए इलीगल तरीके से दुकानें बनाने का काम करते हैं, दूसरे तरीके से जो ये जो गरीब लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, उनको जो है जबरदस्ती जो है पुलिस की प्रेजेंस में हटाया जा रहा है, जबकि कोर्ट के ऑर्डर भी ऐसे हैं कि इनको जो है वो बाय फोर्स नहीं हटाना है आपने, और उसकी रिप्रेजेंटेशन बकायदा जो है वो की हुई है। अब सोचने का जो विषय है कि प्रशासन जो है पुलिस की मदद से बार बार इनको तंग कर रहा है, उसके पीछे उनका मोटिव क्या है? अगर नंबर एक वो नॉन बेंडिंग जोन है तो वहीं पे जो है वो भूंजा की कितनी 52 72 पहले 52 था, अभी 50 लोग अंदर करवाया तो हम 18 19 20 रह गया हमारा यहाँ अगेन वाले 52 से 72 के है, कोई किसी नहीं है, अंकल जी अकेले 52 से 72 दुकानें जो है वहीं पे कंस्ट्रक्ट की गई, उसको तिब्बतियन मार्केट का नाम दिया गया और वहां पे जितने तिब्बतियन थे उनको वहां बिठा दिया गया और ये जो इंडियन ओरिजिन के हैं उन सबको बाहर कर दिया गया। कोई बिहार से है, कोई अपने यहाँ से घरो से है, कोई लोकल जो तिब्बतियन कम्युनिटी के जो मैक्लोडगंज से हैं उनको, उनमें से भी कुछ लोगों को बाहर कर दिया। ये लद्दाख से हैं, तो ऐसे बहुत से लोग जो हैं जो पिछले 20-25 सालों से वहाँ पे काम कर रहे थे उनको हटा दिया। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन था वो उनको इंटीमेट करना चाहिए था, इन राइटिंग में करना चाहिए था। अगर उन तिब्बतियंस के लिए बैंड बने तो इनके लिए क्यों नहीं बन सकते थे?
इनके लिए भी बन सकते थे, इनके लिए भी वहीं बनने चाहिए। नहीं, उधर ना जो दलाई लामा जहाँ चेकिंग है वहां तक आगे पीछे दोनों नया दुकान बना के लेन करके चला गया। बाहर 72-73 वो दुकान बना के अंदर करवा दिया। फिर हम उधर क्या टेररिस्ट बैठे, हम कौन सा क्रिमिनल बैठा, हम उधर अपना अपना तरीके से सुख शांति से कमा रहे हैं। बस मेरा ऐसे में परिवार है कि मैं लोगों की बच्चा पढ़ा था, लेकिन मेरा बच्चा नहीं। अभी 15 बॉल फॉर ऑफिस में भी ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपा किसी भी में बच्चा पढ़ रहा है, मैं फीस भर रहा हूँ, वो मुफ्त करा जाए, हम ईमानदारी के साथ लगा चला जाए। मैं अभी फीस भर रहा हूँ बच्चा लोगों। मंदिर में है 8 बच्चे मंदिर में, उन लोग मंदिर में पढ़ाई खत्म हो जाना था, वैद का ट्रेनिंग देने का जिम्मेवारी लिया मांगा। 16 बच्चे मंदिर में अभी पढ़ रहा है। उन लोग कितनी उम्र गए, 8-9 साल, 8-9 साल से बड़ा नहीं है। अभी जो बच्चा ऊपर मैंगलोरगंज में जो किसी भी में पढ़ रहा था, कोई 7वीं में, कोई 8वीं में, कोई दूसरे में पढ़ रहा था, सभी को मैंने फुल फीस भर रहा था। अगर 15 बॉल ऑफिस हम निकल जाएंगे ना, वही सारा जो फीस था मुफ्त करा जाए। मैं अभी चला जाऊंगा, कल भी चला जाऊंगा। देखिए, अब इनके भाव को समझिए। मतलब ये रेडी लगा के कमा रहे हैं और उसके बावजूद वो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अब ये बोल रहे हैं कि उन गरीब लोगों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो ये मतलब समझने की बात है कि जो लोग समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये प्रशासन किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। मैं भी पिछले तकरीबन 2014-15 से वहाँ पे दलाई लामा टेम्पल जी के साथ रेडी खड़ी का काम कर रहा हूँ और अपने परिवार का गुजारा कर रहा हूँ। घर कहीं आपका? मेरे सर ग्रो में है उधर, हाँ उधर वही रेडी खड़ी लगाता हूँ सर मैं टेम्पल के साथ। मैं फ्रूट चाट और जो फ्रूट्स हैं वो उनका चाट और जूस बना के देता हूँ। तो आए दिनों ये बहुत सारा ये मामला चल रहा था, जहाँ पे एक जो सरकारी एक शौचालय है, उसके ऊपर जो है वो तिब्बती कम्युनिटी के आदमी जो है वो दुकान लगाया करते थे। तो उनको वहाँ से हटा के किसी और जगह भेज दिया जाता है, और बाद में वहाँ के जो सेटलमेंट तिब्बतन सेटलमेंट ऑफिस वाले हैं वो एक अच्छा बजट लेकर वहाँ पे दुकानों का निर्माण करते हैं, और 6 महीनों के अंदर ही उस अच्छी खासी बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है, और 70 दुकानें जो हैं उनकी कम्युनिटी के बंदों को अलॉट कर दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारे यहाँ पे सामने एक क्रिस्मा के जैसा है कि देखो हम इतने सालों से बैठे हैं, हमारा प्रशासन या कॉरपोरेशन है कुछ नहीं, वो आते हैं हमारे सामने आते हैं, और बस उनका काम ये है कि हमें काम करते करते वो हमें तंगी देना, क्या आपने अब नहीं लगानी, अब उठो यहाँ से, अब भाग जाओ, या आपका सामान उठा ले जाएंगे, या कोई पुलिस वाला आ रहा है। तो ये सब मामले जो हैं पिछले कई दिनों से सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले तो बंद करना, यहाँ नहीं लगाना, तो ये गुरु जी का वो 90वां जन्म तिथि में प्रोग्राम हुआ, तो मैं फटाफट बंद कर दिया। तो 2 दिन लगाया नहीं, तो आज दुकान लगाया तो सिविल भर्ती में 2 पुलिस है कि क्या मालूम नहीं, वो बहुत अच्छे ढंग से बोला, अंकल जी बंद कर लो दलाई लामा जन्मदिन दिन तक, उसके बाद फिर आप खोल लेना। मैं बोला धन्यवाद। उतना में मेरे घर वाले आया, तो आई ने बोला कि आज तो खोल दिया, इतना मेहनत करके, हम दोनों बुजुर्ग है तो परेशानी है, तो बोला कि तो कल से नहीं लगाएगा। तो उतना में 1-2 कस्टमर आए, ऐसा करके थोड़ा लेट हो गया। कब? तो आज की बात, तो डीएसपी साहब आया तो बोलता है तुम्हारे को हिंदी नहीं आता है, तुम्हारा अभी 5 महीने में बंद होने किया। देखा अच्छा, बंद किया, घर में बैठा रहा, तो सुनने को मिला आजाद फोन आ रहा है बिना नाम के, तुम्हारा मंजा ले जा रहा है। मैं सोचा भाई मजाक कर रहा होगा, कभी हंसी मजाक करता है ना ऐसे। तो आज का इतना ही मेरे साथ कांड हुआ। मेरा सामान ले गया, तो लगभग 1 लाख का सामान है मेरे पास, माला और वो है क्या नाम, मानी वगैरह, झंडा वगैरह है।
मेरे पास सामान और की रिंग वगैरह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं है तिब्बत का, मगर मैं मेट्रो चौक में रहता है, ये चौक में रहता है मेरा। कितने साल से रहते हैं? ये हो गया 10-12 साल। इससे पहले कहाँ रहते इससे पहले मनाली में था।